नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप, और मेरा नाम है वली सिद्दीकी। हम नागरिक का चुनावी सफ़र इस समय अलग अलग विधानसभाओं में जा रहा है। फ़िलहाल हम गोरखपुर में ही हैं और हमारे साथ KIPM कॉलेज के कुछ बच्चे हैं। इनसे बात करेंगे कि युवा क्या सोचता है और उनको सरकारी योजनाओं का क्या लाभ मिल रहा है और वो सरकार के प्रति क्या नज़रिया रखते हैं। तो सबसे पहले बात करें, क्या नाम है आपका? अजय विश्वकर्मा। अजय जी, बी फार्मा करते हैं आप? जी सर। कहाँ रहते हैं? मैं गोरखपुर पैडलेगंज में। तो यहीं के निवासी हैं कि? नहीं, मैं हूँ मूल रूप से कहाँ? महाराजगंज के। ये बताइए, सरकार कैसा काम कर रही है, क्या लग रहा है आपको? सरकार अच्छी काम कर रही है, लेकिन एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। किस तरह से, मतलब? लाइक कि उसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कि एग्जामिनेशन वगैरह जो अभी ये क्या बोलते हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है तो कटे नहीं, मतलब क्या एजुकेशन में, जैसे एजुकेशन में पैटर्न वगैरह हम बढ़ावा देना चाहिए और एजुकेशन सेक्टर में अच्छे काम होने चाहिए। अच्छे काम स्टूडेंटों को। रोजगार के मामले पर क्या लगता है? रोजगार तो बहुत वीक है, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आपके कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ है इस बार हुआ। तब कहाँ रोजगार का मतलब तो हो ही रहा ना? नहीं, इस बार हुआ है ना, पहले नहीं था ऐसा। अच्छा, ये बताइए, आप इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम निशान है। क्या लग रहा है, सरकार ठीक काम कर रही है? हाँ, मेरे साइड तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लाइक रोड्स। और कहाँ पे? रुस्तमपुर रहते हैं। हाँ, रोड तो बहुत अच्छा है। रोड मतलब पहले बना नहीं था, पर इस साइड काफ़ी बन रहा है और अभी भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट सब ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है। नेता कौन अच्छा लगता है? नेता योगी जी अपने CM हैं। योगी जी अच्छा है? हाँ। क्यों अच्छा है, क्या उनमें पसंद है आपको? उनका वे ऑफ स्पीकिंग काफ़ी बेटर है और वर्क पे काफ़ी फोकस करते हैं। जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसी पे फोकस करते हैं, लाइक और अदर पॉइंट्स पे नहीं फोकस करते हैं। ये बताइए, टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की सरकार बात कर रही है, फॉर्म भर दिया आप लोगों ने? आप लोगों को मिलेगा? मिलेगा, बट मिलना चाहिए। लखनऊ में सुना गया कि बट गया, मतलब 25 को बटा है। फॉर्म भर दिया आप लोगों ने? हाँ, भरा गया कॉलेज से। तो अभी कुछ मिलने का अभी कोई चांसेस नहीं है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं ये पता नहीं, अभी तो वो सरकार के ऊपर है। ये बताइए, कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव आया है इसलिए सरकार बांट रही है, आपको क्या ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा पहले भी क्योंकि पिछले 5 सालों में तो नहीं बांटी सरकार। 5 साल में नहीं बांटी, बट कुछ इनिशिएट तो की है ना। इसको कैसे देखते हैं? अब इनिशिएशन कभी भी करेंगे तो लोग कहेंगे कि अभी ऐसे क्यों कर रही है, क्योंकि इसलिए कर रही है। तो इनिशिएट तो की ना, कभी तो करना ही था, तो आज की। आप लोग कैसे आते हैं, मतलब? बस से आते हैं? हाँ। स्कूल की बस? हाँ, कॉलेज की बस है। कहा जाता है सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई है, आप लोग मतलब एज ए यूथ क्या सोचते हैं इस पर? पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है, तो डिमांड भी ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा है तो इन्फ्लेमेशन रेट तो बढ़ेगा ही। तो सप्लाई भी तो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो उस हिसाब से सप्लाई भी ज़्यादा। अपने इंडिया की पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल है, बूम बहुत तेज़ हो रही है, तो इसकी वजह से ये थोड़े कि इन्फ्लेमेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है। आजे, क्या नाम है आपका? सत्यपाल सिंह। अच्छा, बड़ी तेज़ी में आ रही है, इधर आ जाइए और आगे आ जाइए। बस पकड़ना है? बस पकड़ना है? छूट रही है बस? यस सर। अच्छा ठीक है, सर जाइए, बस छूट जाएगी तो आपकी दिक्कत आएगी। क्या नाम है इधर? आपकी बस छूट रही है? यस सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप जिनके बस जा रही है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मनीष श्रीवास्तव। मनीष जी, क्या करते हैं आप? हम BTech कर रहे हैं। BTech कर रहे हैं। तो ये बताइए, सरकार जो है ठीक काम कर रही है, वो क्या लगता है? जी सर, सरकार ठीक काम कर रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि राज्य सरकार पहले जो सरकारें थी उसमें हम अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे थे। बहुत ज़्यादा गुंडा राज भी चल रहा था। जब से योगी जी आए हैं तब से गुंडागर्दी बहुत कम हो गई है। पहले बात हमारी सुरक्षा हो रही है, और यहाँ पे रोज़गार भी देने का प्रयास कर रहे हैं वो, और रोज़गार भी हम लोग को मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। और बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। कोरोना का काल था इसलिए जो है ज़्यादा नहीं सरकार काम पर आई, लेकिन अब की बार अगर आएंगे योगी जी तो फिर अच्छा काम होगा। सही बोल रहे हैं, रोज़गार मिल रहा है, सही बोल रहे हैं ये। एक्चुअली अपना परसेप्शन है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो रोज़गार जो आया नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब से सरकार आई 2014 से, तब से अब देख लें। 2017 में ये सरकार 2017 इसकी, और सेंट्रल की भी बात कर लेते हैं ना, कि एक ही गवर्नमेंट है, काम सेम करेंगे, तो वैकेंसी ज़्यादा बढ़ी नहीं है। यहाँ तक कि जो पहले के जो सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट फॉर्म में देख लें, तो क्या निकाला गया है वहाँ से, ठीक है, प्राइवेटेशन किया गया है,
और दूसरा चीज़ आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो कंट्री को डेवलप करने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, अच्छी बात है। तो प्राइवेटाइजेशन अच्छी बात है जी सर, कंट्री डेवलप हो गई इससे। तो फिर तो ऐसे सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएगी। नहीं, सारी चीज़ें नहीं प्राइवेट हो रही है ना। उदाहरण के लिए तेल के दाम जो है वो प्राइवेट हाथों में दिए गए, अब कह रही है सरकार की हमारी क्या जिम्मेदारी, तो प्राइवेट है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सरकार अपने तरफ से चार्जेस कर रहे हैं, हाई चार्जेस, बिजली बिल पे प्राइवेट की हाई चार्जेस हो रही हैं। प्राइवेट इधर हाँ, प्राइवेटेशन देखिए, प्राइवेटेशन क्या होता है ना, प्राइवेटेशन से आप गुलामी की तरफ जाते हैं। फिर सरकार की तरफ क्या होता है, देखिए सरकार का मतलब पब्लिक है, पब्लिक के हिसाब से काम करेगी। आप प्रेशर बना सकते हैं सरकार पे, लेकिन प्राइवेटेशन पे कोई कंपनी के अधीन हो जाएंगे। प्राइवेटेशन में आप प्रेशर नहीं बना सकते, काम अच्छा होगा। मैनेजमेंट जी सर, आप लोग किस सर बीटेक फाइनल ईयर हमारा फर्स्ट ईयर है, बीटेक सेकंड ईयर है। आपको लगता है कि प्राइवेट जो है अब प्राइवेटाइजेशन से होने से जैसे काम अच्छी तरीके से होंगे, जैसे अभी हम सरकारी दफ्तर में जाते हैं। रेट तो जैसे मान लीजिए प्राइवेट, जैसे ट्रेनें दो तरह की चलती हैं। जी सर, एक तेजस, एक ट्रेन जो है प्राइवेट ट्रेन IRCTC ने चलाई थी, उसका किराया डबल था। तो जनता को तो ये भी चाहिए ना कि कन्वीनियंट हमारे हिसाब से, जैसे कोई चीज़ प्राइवेट होगी तो उसका रेट डबल हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा सरकार। रेट तो डबल होगा ही, लेकिन जो है कि एक वर्क जो करने का कार्य है, जैसे कि वो अच्छी तरीके से होगा हमारा। लेकिन हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना फिर। हाँ, एफर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन जो है सर धीरे धीरे मतलब चीज़ें सॉल्व होंगी। हाँ, लेकिन अच्छी बात है, गवर्नमेंट जो फैसला ले रही है अच्छा ही ले रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन देख लें, महंगाई कितने तेज़ी से आगे गया है। इसकी रीज़न ये नहीं है आप ये भी देख लेना, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई। आप सिलेंडर देख लिया, 300 का सिलेंडर था, और जब बीजेपी गवर्नमेंट आई 2015 से तो सीधे 1000 चला गया। 1000 पेट्रोल का तो था, कोरोना काल भी तो था। सर पेट्रोल का रेट देख लीजिए। एक्चुअली कोई भी कोरोना की वजह से नहीं हुआ महंगाई नहीं रुक पाएगी सर, ये कोरोना की वजह से नहीं हुआ ना सर, ये पहले से गवर्नमेंट आएगी, कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो महंगाई नहीं रुक पाएगी अभी इतना जल्दी। क्यों ये कह रहे हैं कोई गवर्नमेंट आएगी तो महंगाई नहीं रुक पाएगी? हाँ, ये बात सही है, लेकिन आप देख लीजिए कि जैसे हम लोग का ये प्राइवेट कॉलेज है, तो इसमें जो फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हैं। अभी हम लोग का कॉलेज एफिलिएटेड है DDU से, तो DDU की हालत ये है कि वहाँ पे जो उनकी FD है वो तोड़ी जा रही है। वहाँ के कर्मचारियों की जो वेतन है वही नहीं दिया जा आपको सरकार से ये मांग करनी चाहिए ना कि उसको सही करें कि बेच दें, ये दोनों में फर्क है ना। हाँ, अब ये कहेंगे बेच दे उसको। एक TU को देख लेना, ट्रिपल-M को देख लें, ट्रिपल-M को देख लेना, IITs को देख लेना। हाँ, अच्छा, आप नॉर्मल स्कूल की बात करें, दिल्ली में चले जाए, वहाँ जो आम आदमी पार्टी है, देखिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ने बनाया है। और उसमें आप यहीं ट्रिपल-M को देख लीजिए, आपकी BIT की IPM से अच्छी प्लेसमेंट देती है, अच्छी पढ़ाई करता है वो। हाँ, तो वहाँ पे भी इनका कहना है कि जरूरी नहीं है कि सरकारी हो तो खराब हो। सरकार अगर खराब है तो सरकार अच्छा करे, उसको क्यों? सरकार डेवलप करने के लिए ये सब फैसले ले रही है, अपने देश को विकसित करने के लिए सब फैसले। सर देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, सरकार जो है, सरकार अगर डेवलप करे, जरूरी नहीं ना उसका प्राइवेटेशन या निजीकरण करके बना सकती है। सरकार खुद भी तो कुछ कर सकती है ना। बहुत से कारण होते हैं उसके पीछे, हम लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बहुत से कारण है। तो सब चीज़ों को समझकर वो स्टेप उठा रही है गवर्नमेंट। मतलब मोदी जी कर रहे हैं तो उसको सोच समझ के कर रहे हैं। जी सर, मोदी जी कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, हमारे हित के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं, बहुत से कारण है, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं उस कारणों को, क्या कारण हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसका रीजन जरूरी नहीं ना जो कर रहे हैं सबके लिए अच्छा हो रहा है। एक ही परसेप्शन को हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है कि मोदी जी करे तो अच्छा ही कर रहे होंगे। अब देखिए लॉजिकल चीज़ से देखे ना, वहाँ पे लॉजिकल परीक्षाएं ये कह रहे हैं तो ये फिक्स रहता है। एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हैं बताइए। हाँ सर, लॉजिक के हिसाब से आप देखें कि देखिए डेमोक्रेसी, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पब्लिक को राइट होता है कि क्वेश्चन कर सके डायरेक्ट, जो उनके जो ये भी देख लीजिए, जो हमें गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा भी तो करना चाहिए कि हमारी सरकार है तो हमारे लिए जो कदम उठा रही है एकदम सही उठा रही होगी। अगर हम गवर्नमेंट पर क्यों भरोसा करें, मतलब गवर्नमेंट हम ये ऐसा मान लें गवर्नमेंट जो करेगी अच्छा करेगी? नहीं, ऐसा भी नहीं मान सकते गवर्नमेंट जो करेगी अच्छा करेगी, लेकिन गवर्नमेंट करेगी तो देश हित के। ये कह रहे हैं कि जैसे हमें अपने सरकार पर भरोसा रखना चाहिए कि सरकार अगर कुछ कर रही है तो अच्छा करेगी, सोच समझ के कर रही है। क्या आप सरकार पर कैसे भरोसा कर सकते हो? ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमको सरकार पे हमने चुना है, उस पर भरोसा करना चाहिए। जी नहीं, देखिए एक मिनट, इनका फिर आपसे देखिए, एक राजा का कार्य ये होता है कि प्रजा की रक्षा करे। ठीक, अभी कोरोना के जैसे माहौल चल रहा है, आपने पिछली बार ऑनलाइन परीक्षा करा दिया, इस टाइम कोरोना भी आ रहा है, ऊपर से एक और वायरस आ रहा है, आपको ऑनलाइन इस टाइम भी कराना चाहिए। बच्चे बहुत परेशान है, तत्काल से आप एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं? जी ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है। आप क्या चाहते हैं कि ऑनलाइन हो? और अगर ऑनलाइन आप करा रहे हैं तो सेंटर ना भेजे, घर पे जैसे पिछले साल कराए ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। ठीक है, ऑफलाइन में बहुत दिक्कत है, बच्चों सबको बहुत से ठंडी का मौसम भी है, ऊपर से कोरोना के वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऑफलाइन कराएं। बाकी
लोग लड़के गए थे धरना देने सीएम ऑफिस पे लखनऊ, वहाँ पे लड़के सब के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। एक कहाँ का ये गलत है, ये गलत है। बच्चे गए थे प्रोटेस्ट के लिए गए थे, वो भी चीज़ पूर्ण जिस देश में जिस देश में हमारे जैसे और इन सब जैसे ये भी चीज़ बिल्कुल सही। बच्चे जब सुरक्षित नहीं रहेंगे, पढ़ने लिखने वाले लड़के के ऊपर लाठी चार्ज किया जाएगा तो ये कहाँ से देश आगे बढ़ेगा। अगर प्रोटेस्ट हो रहा था तो प्रोटेस्ट को लाठी चार्ज करना आपका उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य है कि बच्चे को मांग, राजा का ये होता है कि आप जनता की बात समझे, जनता की सेवा करें। आप हमें अपनी बात आपके पास लेके जा रहा हूँ और आप लाठीचार्ज करेंगे, फिर गलत बात है। तो भाई साहब बताइए, सरकार अगर लाठीचार्ज कर रही है तो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लाठीचार्ज नहीं हुआ। कुछ उसमें दूसरे टाइप के भी स्टूडेंट इसलिए ऐसा किए, सरकार नहीं ऐसा कर सकती। अरे तो दूसरे टाइप के स्टूडेंट हो नहीं, हर सब स्टूडेंट ही नहीं रहे होंगे, कुछ गलत स्टेप उठाए होंगे तो इसीलिए लाठीचार्ज। सर सुनिए बताएं, लाठीचार्ज करना वहाँ पे सही था? नहीं, लाठीचार्ज करना तो छात्रों पे नहीं है। देखिए बच्चे लोग दल में कुछ सपा होंगे, कुछ भाजपाई होंगे, कुछ बसपा, बाहरी लोग, कुछ बाहरी लोग, कुछ भड़काऊ लोग भी होते हैं, कुछ भाजपा के लोग भी। आप उनको रोक सकते हैं, आप सारे छात्रों का प्रोटेस्ट। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप लोग को इस कॉलेज से कोई समस्या है, आप लोग यहाँ धरने में बैठे हैं, जी सर, 2 लोग बाहर ही आ गए, उसमें हुड़दंगई करने लगे, अब सरकार सबको पीट दे कॉलेज वाले, तो क्या उसको आप सही ठहराएंगे? नहीं, सही नहीं ठहराएंगे, लेकिन सर जो है आपके पास क्या प्रूफ है कि उसमें सरकार के लोग नहीं हो सकते? सरकार के लोग ये भी हो सकते हैं कि सत्ता के खिलाफ भड़काने के प्रूफ भी होते हैं, ठीक है? यानी उसमें सरकार के भी लोग होंगे कि 2 लोग सरकार की तरफ से भी जाते हैं कि भाई तुम जाओ सत्ता के खिलाफ भड़काओ, कि उसमें मैं ब्लेम करूं कि सत्ता के लड़के हैं, ये सत्ता की तरफ से आए हैं, ये भी हो सकता है। क्या कह रहे हैं सर? सर देखिए, ये डेमोक्रेसी में क्या होता है ना सर, कि पब्लिक की जो भी ओपिनियन होती है सरकार के सामने रखा जाता है और सरकार उसकी समाधान करती है। लेकिन ये डिक्टेटरशिप हो गया ना साहब, कि ये बात सुन ही नहीं सकते, आप अपनी बात कह नहीं सकते, जाएंगे तो लाठी बरसाएगा, आंसू के गैस की गोली छोड़े जाएंगे और कहा जाएगा ठोक 2 सालों को, ठीक है? क्या लग रहा है इस बार समरी पर आते हैं, क्या लग रहा है? रीज़न ये है कि लोगों का परसेप्शन एक बन चुका है कि एक डिक्टेटरशिप ये है और ये लाना नहीं चाह रहे। फिर पब्लिक चाह रही है कि एक आए जो डेमोक्रेट हो, जो हमारी बातों के माने और चले। तो हमारे परसेप्शन में अलग अलग परसेप्शन हो सकता है, लेकिन मेरे परसेप्शन में एक नज़रिया बन चुका है लोगों का कि अब की बार उन्हीं लोगों को लाना है जो पब्लिक के हिसाब से काम करें। तो मतलब जो है उनको बदलना है आपको? हाँ, बदलना है, ये सर परिवर्तन होगा। नहीं सर, परिवर्तन जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा कार्य कर रही है और हम अपनी बात फिर से योगी जी से बात करें। क्या नाम है आपका? रामानंद यादव। तो आप यहाँ जो है किसी बच्चे के साथ आए हैं? नहीं, हम तो परीक्षा सीटेट की चल रही है, उसी में आए। आपके परिवार से किसी की परीक्षा? हाँ, हमारी वाइफ है। अच्छा, आपकी वाइफ है। टेट का भी एग्ज़ाम आपके वाइफ ने भरा होगा फिर? हाँ, तो लीक हो गया? हाँ, लीक हो गया। सेंटर पे 1 घंटा एग्जाम हुआ, इसके बाद सभी लोग बाहर निकलने लगे। तो क्या मानते हैं, सरकार ठीक काम कर रही है? बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं है, क्या कहा जाए बताइए। क्या नहीं ठीक है? सरकार कह रही है राशन दे रहे हैं फ्री। हाँ, राशन उन्हीं लोगों को मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सबको नहीं मिलना चाहिए हमारे समझ से। जो जिनके घर से राशन बिक रहा है, मतलब अन्न उपजा करके लोग बेच रहे हैं, उनको राशन की क्या ज़रूरत है आप बताइए? वह राशन गरीबों में मिले, 2 गुना 3 गुना करके मिले। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं बना है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब जो सुविधा है वो मिल नहीं रही है। आपको मिल रहा है कि नहीं? है, हम तो लेते ही नहीं है। आप राशन लेते ही नहीं? एकदम नहीं लेते हैं। बिजली अब आ रही है कि नहीं? है, बिजली तो आती है, अखिलेश के समय से ही आ रही है। ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि उनके समय बड़ा 12 दिन पाली रात पाली होती थी, अभी जो है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सुधार जो है अखिलेश के सरकार से हुए, इनके सरकार में बिजली मिल रही है, ये नहीं है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत अब कहाँ बताएं, बहुत दिक्कतें हैं। बताइए, जो महंगाई भी दिक्कत लगता हो। हाँ, महंगाई में तो बहुत दिक्कत है। हाँ, जो 400 रुपये 300 रुपये सिलेंडर मिलता था वो सीधे 1000 रुपये हो गया। 450 रुपये मिलते थे? हाँ, 450, अब 1000 रुपये मिल रहा है। कहाँ रहते हैं आप? हम तो, हमारा सगड़ी विधानसभा क्षेत्र है, आजमगढ़। अच्छा, आजमगढ़ से आते हैं? सदर लोकसभा क्षेत्र है। अखिलेश यादव का? हाँ, अखिलेश यादव का क्षेत्र है। सब बम है अखिलेश यादव? एकदम बहुत ठीक है, जब से मतलब वो लोग हुए हैं बहुत काम किए हैं हमारे यहाँ। हाँ, बहुत अच्छा काम किया। हाँ, कहते लोग अखिलेश यादव आज तक आई भी नहीं किए? नहीं, क्यों नहीं आते हैं, आते हैं, जब जरूरत होती है तो आते हैं। हाँ, अरे हमेशा तो आएंगे नहीं। तो अब क्या लग रहा है इस बार? अच्छा है। अच्छा है। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा। कौन सरकार बनाएगा? कौन सरकार बनाएगा? अब ये तो भाई कहना मुश्किल है। अभी देखिए, क्या लगता है? जैसे आप लोग तो घूम रहे हैं, हम पूरा लोग पूछ रहे हैं। नहीं, ठीक है, हमारे यहाँ जो भी है, हमारे यहाँ आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, उधर बहुत अच्छा है। किसका अच्छा है ये तो बताइए? अखिलेश का अच्छा है। अखिलेश का अच्छा है। तो मतलब लग रहा है कि अखिलेश आएंगे? एकदम आना चाहिए। 4 जिले में नहीं आएंगे, पूरे यूपी में आए? हाँ, वही कह रहे हैं, जब तक हर जगह से ना आए तब तक क्या कहा। मतलब अभी थोड़ा डाउट, लेकिन अपने तरफ अच्छा है।
जो मतलब तालमेल बैठा अखिलेश है। यादव क्या काम अच्छा किए थे ये बता दीजिए। हैं? अखिलेश यादव क्या अच्छा अरे काम क्यों किए नहीं अच्छा किए, मतलब जैसे वजीफा दिए बच्चों को, सबको ये दिए। भी दे रहे हैं? नहीं, कहाँ दे रहे हैं, सबको छात्रवृत्ति कहाँ मिली है? मिली? छात्रवृत्ति मिली है, सबको नहीं मिली है। हमारे यहाँ नहीं, 52,000 इनको आई मिली है। होगी, इनको मिली होगी, इनको मिली होगी, लेकिन हमारे यहाँ बहुत छात्र ऐसे हैं जिनके खाते में एक भी पैसा नहीं आया है। हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, तो हम क्या स्मार्टफोन भी बांट रही सरकार। अखिलेश हाँ बताइए क्या कहना सुनिए। हमारा मानना ये है कि कोई भी सरकार आए जाए, ठीक है, आती है जाती है चली जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम लोग युवाओं के लिए क्या कर रही है। पहला पॉइंट एजुकेशन है ना, एजुकेशन है, एजुकेशन मान लीजिए आप बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, बीटेक कर लिए, बीटेक करने के बाद प्लेसमेंट भी नहीं मिल पाता है मुश्किल से। प्राइवेट कॉलेज में है प्लस गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलना ही है। यहाँ पे आती है आरक्षण वाली बात। आरक्षण तो हटा ही दिया जाए, बिल्कुल हटा दिया जाए। SC ST हो या OBC हो या जनरल हो, किसी का भी आरक्षण नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर आता है हम लोग बेरोजगारी जो बोलते हैं ना, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, तो मतलब केवल अनाउंसमेंट होता है कि इतना भत्ता मिलेगा, तो भीख क्यों देना है किसी को, नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए। आज लड़ाई हो सरकार कहती है इतनी आबादी है सबको नौकरी संभव नहीं है। नहीं आबादी है, लेकिन आप मान लीजिए सपोज दैट पूरे अपने यूपी में हर साल लड़के कितने निकलते हैं, 20 लाख 25 लाख लड़के पास आउट होकर निकलते हैं, हर साल निकलते हैं, लेकिन नौकरियाँ कितना निकलती हैं, 60,000 70,000। फिर वही बात है ना कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ से सबको उसका सोल्यूशन निकालिए ना भाई। यदि हम 60,000 रुपये टीचिंग का निकालते हैं, वैकेंसी निकालते हैं, वो भी 60,000 आता तो है, लेकिन क्या होता है बीच रास्ते में क्रॉस हो जाता है, फिर घपलेबाजी हो जाएगा, फिर पैसा शुरू हो जाता है लगना। और 90% में से 90% तो फ्रेश एडमिशन होता ही नहीं है, 10% फ्रेश होगा, 90% इधर उधर से होने लगना शुरू होता है। क्या भर्तियाँ इस सरकार में तो कहते हैं बड़ा फ्रेश भर्ती हुई है। अब हम लोग को तो मिला नहीं ना अभी तक, तो हम लोग कैसे बताएं कि हम लोग को भर्ती मिला है कि नहीं मिला। हम लोग तो बेरोजगारी को मिला करी सरकार फ्रेश भर्ती मिला होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि नहीं मिला होगा, लेकिन सबसे बड़ी सरकार को फोकस करना चाहिए, बेरोजगारी दूर करना है भाई। सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी, महंगाई तो है ही है, महंगाई तो चरम सीमा पे चल ही रहा है। रहते हैं आप, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? मेरा नाम सलेमपुर से है, हम अभी सीटेट का एग्जाम दिलाने आए। अच्छा, आप भी दिलाने, किसका एग्जाम है? सीटेट का। नहीं, किस सिस्टर का, आपकी सिस्टर का एग्जाम दिलाने आए। तो देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का यही रहता है कि बेरोजगारी दूर किया जाए। बेरोजगारी कैसे दूर करना है, ये सरकार को प्रारूप बनाना चाहिए भाई। मान लीजिए सबसे बड़ी छोटे छोटे जगह, मान लीजिए हम यदि देवरिया से बिलोंग करते हैं या गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, तो एक तहसील स्तर से उनको एक स्किल का निकालना चाहिए, बेरोजगारी स्किल डेवलपमेंट सरकार योजना चलाती तो है, पता चला रही है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट की योजना तो चला ही रही है। वो हमको लग रहा है जब से योगी सरकार, मोदी सरकार है, तब से चल रहा है, 2014 से ही चल रहा है ना, लेकिन इसका कार्यगत कहाँ हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कहाँ जा रहा है वो पता नहीं चल रहा। हर साल 20 लाख लड़के 30 लाख लड़के जो है अपना निकलते हैं और उसको स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, फोकस करते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर वही हालात होता है। लेकिन सरकार को एक चाहिए कि एक तहसील स्तर से उन लोगों को रोजगार देने का प्रारूप तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ये हम इस समय गीडा में हैं और इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं, एजुकेशनल एरिया है। यहाँ पर तमाम अलग अलग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर कुछ लोगों से बात कर रहे थे, कुछ छात्रों से बात की, कुछ अभिभावक जो अपने लोगों को लेकर आए थे सीटेट का एग्ज़ाम लेने, उनसे बात की। इन लोगों का कहना है कि रोज़गार पर सरकार को फोकस करना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का ये राय था कि बढ़ती जनसंख्या की वजह से सबको रोज़गार देना संभव नहीं है। बाकी ऐसे तमाम खबरों और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।